बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फ़ाइनली जो है वो जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं साद हुसैन रिज़वी, उनको जेल से रिहा कर दिया गया है। मुज़ाकरात अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है उसमें कामयाब रहे हैं और जो हम देख रहे हैं कि मुतालबात थे उनकी तरफ से, वो एक था कि इंटीरियर मिनिस्टर जो है शेख रशीद, उनका इस्तीफ़ा, और दूसरा जो है वो मुल्क बदरी होनी चाहिए जनाब सफ़ीर की। वो दो मज़ाक अभी तक उनके मुतालबात नहीं माने गए, जबकि इस मामले को पार्लियामेंट में जो है वो लाया गया है। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट में आने से जो है वो इनकार किया है और बाकी जो जमातें हैं उन्होंने आने पर रज़ामंदी इसका इज़हार किया है। एक तो पीडीएम में यहाँ पर भी हमें फूट नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करो इस वक्त की जो पोजीशन है वो आपके सामने रखते हैं कि जो तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं साद हुसैन रिज़वी, उनको रिहा कर दिया गया है। और इसमें जो नज़र आ रहा है कि उनकी रिहाई और हुकूमत और टीएलपी की जो मजलिस शूरा के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात के नतीजे में जो है वो सामने आई है। और मुल्क भर में जितने भी टीएलपी के जो कारकुनान थे उनको रिहा किया जाएगा। ये एक उसमें मेन शिक थी। इनके ख़िलाफ़ जितने मुकदमात थे वो वापस लिए जाएंगे और जिन रहनुमाओं को फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया गया था इनकी फ़हरिस्त से उनको निकाला जाएगा। और क्योंकि हमने देखा है कि 12 अप्रैल को टीएलपी की जानब से ऐलान किया गया था कि हुकूमत ने 20 अप्रैल तक मायदे पर अमल ना किया तो इस्लामाबाद की जानब मार्च किया जाएगा। जिसके चंद ही घंटों बाद हमने देखा कि साद रिज़वी को गिरफ़्तार करके कोट लखपत जेल में मुक़ैद कर दिया गया था। उसके बाद से ये हमने देखा कि मुज़ाहरे शुरू हुए, तोड़ फोड़ हुई और कहीं जो है वो टीएलपी के और पुलिस एहलकार शहीद भी हुए और फिर धरने और मुज़ाहरे तक बात पहुँची, जिस पर हुकूमत ने मुज़ाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल भी किया और इसके अलावा टीएलपी को दहशतगर्द करार देते हुए इसे कलअदम करार दे दिया। ये एक ओवरऑल सूरत हाल थी। लेकिन कल जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो हम देख रहे थे तो उस वक्त मुज़ाकरात में बहुत सी चीज़ें थी। इवन जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, वो तो खुशखबरी सुना रहे थे कि मामलात क्लियर हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आई थी वो ये थी कि शेख रशीद जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो इस्तीफ़ा दे दें और सफ़ीर को फ़्रांसीसी सफ़ीर जो है उनको मुल्क बदर जो है वो किया जाए। लेकिन इसके बाद ये किया गया था कि ये दो चीज़ें नहीं मानी गई थी और ये कहा गया था कि करारदाद जो है वो पेश की जाएगी और तहरीक लब्बैक जो है वो लाहौर समेत अपने जो उनका मरकज़ है मस्जिद रहमतुल आलमीन समेत मुल्क भर में जो धरने हैं वो ख़त्म कर देगी। और मज़ीद उनका ये कहना था कि मुज़ाकरात का सिलसिला आगे भी बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के ख़िलाफ़ शेड्यूल 4 समेत मुकदमा दर्ज है इनका अखराज भी मुमकिन है। आज क्योंकि कौमी असम्बली का बाकायदा तौर पर इजलास तलब किया गया था और उसमें अभी कि हम देख रहे हैं कि 3 बजे वो शुरू हो गया था और उसमें कहा जा रहा है कि ऐवान में निजी कार्रवाई का दिन है और ये भी हंगामी बुनियादों पर हमने देखा कि ये इजलास बुलाया गया था और जिसमें हमने देखा कि हुकूमती वफ़द ने टीएलपी की मरकज़ी शोरा से मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू किया, जिसमें दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान चंद माह कबल तय पाए गए मायदे पर अमल दरामद और गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान होने वाली कशीदगी पर तफसीली बातचीत भी हुई। और उसमें बहुत सी चीज़ें हम देख रहे हैं कि काबिल ज़िक्र भी हैं, लेकिन अभी डिटेल्स के साथ आपसे अलग शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो तहरीक लब्बैक है उसके जो मेन मेंबर्स हैं उनकी रिहाई फ़ौरी तौर पर हमने देखा कि रिहाई मुमकिन हो पाई है और उसके बाद करारदाद पेश की गई है, उसमें पीपल्स पार्टी का अभी तक सामने नहीं आया। अब ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो मरकज़ी शुरा के रुकन है और जमात की तरफ से हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाले डॉक्टर मोहम्मद शफ़ीक अमीनी ने पीर की रात अपने एक ऑडियो पैगाम में मुल्क भर में अपने पैरोकारों से एहतजाज ख़त्म करने की अपील भी की थी और कहा था कि सिर्फ लाहौर में इनके मरकज़ रहमतुल आलमीन पर पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन अब फाइनली कहा जा रहा है कि वो भी ख़त्म हो जाएगा और शाम तक तमाम रास्ते जो हैं वो आज ओपन कर दिए जाएंगे। अब इसमें तीन तरह की राय रखी जा रही है। एक तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने अभी आने से इनकार किया है और देखने में आई कि यही मामला अगर पहले पार्लियामेंट में लाया जाता तो शायद हुकूमत को ये सख्त कार्रवाई भी ना करना पड़ती। लेकिन क्योंकि इस मामले को शायद उस तरीके से नहीं उठाया गया और बहुत जल्दबाजी में फ़ैसले किए गए जिसका नुकसान मुल्क का नुकसान हुआ। और आज अगर वही मामला पार्लियामेंट में लाया जाएगा और वो पहले अगर मामला ये एक हफ़्ता पहले ये पार्लियामेंट में लाया जाता, उसमें अपोजिशन और हुकूमत जो है वो एक तो दोनों नुमायाँ हो जाते और
तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी सामने आ जाता है कि कौन सी पार्टी क्या चाहती है, बजाय इसके कि जब एक ताकत का इस्तेमाल भी किया, कई हम देखें पुलिस एहलकार और मुल्क का नुकसान भी हुआ, तकरीबन 50 के करीब गाड़ियाँ जलाई गई हैं, फिर इमलाक का नुकसान हो हुआ, TLP के कारकुनान शहीद हुए, इसी तरह पुलिस एहलकार भी शहीद हुए, और अब ये मामला पार्लियामेंट में लाया गया जिसमें ये कहा जा रहा है कि देर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए की बात है। लेकिन अब मामला इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर मिलकर इस तरह की मामला को नहीं देखेंगे तो डेफ़िनेटली ये मामला फिर चलता रहेगा, और एक दूसरे की हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह के मामला जो है वो चलते रहते हैं। तो अगर तमाम मकाबत फ़िक्र के लोग बैठ के इस मामले को देखेंगे, पार्लियामेंट में लाया जाएगा, तो डेफ़िनेटली ये मसाइल हल हो सकते हैं। और इस तरह के जो मजहबी इशू हों, वो नज़रियाती जो है वो पाकिस्तान जो है वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, रिलीजियस स्कॉलर मौजूद हैं, उनके सामने रखा जाए, और फिर जो है वो कौम के सामने सारा मामला रखा जाए, बजाय इसके कि इसको देखा जाएगा। अभी तक के लिए यही उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि मामला ख़त्म हो गया, लेकिन अब देखना ये होगा कि किस करवट जो है ये ऊँट बैठेगा, जो नुकसानात हुए हैं वो उसका अजाला कौन करेगा। डेफ़िनेटली बहुत से लोग शहीद हुए हैं, उनको स्टेट क्या देगी, और जो पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं वो, और फिर इमलाक और गाड़ियाँ जलाई गई हैं उनका क्या होगा। नुकसान सारा का सारा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का हुआ है, अरबों रुपए की यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो स्टेट का नुकसान हुआ है, और ये सिर्फ़ एक दो लोगों को अगर खुश करने के लिए मामला किया गया तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। अगर पहले ही पार्लियामेंट को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को अगर एतमाद में लिया जाता है और एक इतना सेंसिटिव इशू था उसको ये सामने लाया जाता, तो शायद ये नुकसान भी देखने को ना मिलता। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।